इस गॉड जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपको 2025 का प्रयाग में महाकुंभ लेके चलते हैं और महाकुंभ का आपको दृश्य दिखाते हैं कि जो बहुत ही बेहतरीन भी कह सकते हैं। और लोगों को वहां पर ये जाने पे एहसास होता है कि संतों ने इस ठंडी के मौसम में कितना कष्ट, बदन में उनके कपड़े नहीं हैं लेकिन वो कुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो हम आज आपको वो सच्चाई महाकुंभ की दिखाने जा रहे हैं जिस सच्चाई से आप अवगत नहीं है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ महाकुंभ के लिए रहेगा। और महाकुंभ में देखिए कि महाकुंभ में इतना बड़ा धमाका हो गया है कि जो पूरा विश्व देख रहा है, जो पूरा विश्व देख रहा है। पर वो धमाका किसका है? खुशियों का है, संतों के पवित्र संगम का, स्नान का है। तो इस संगम में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बताया गया है ज्ञानियों के अनुसार कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है। तो इस महाकुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं, सूर्य देव की पूजा भी कर रहे हैं और तरह तरह के जगह जगह से नागा साधु लोग, साध्वी लोग, छोटे साधु भी आए हैं जिनका आप सबको हम दर्शन कराते हैं। जो विचित्र विचित्र तरीके से रह रहे हैं, विचित्र विचित्र तरीके से उनका खान पान है और उनका वेशभूषा है जो हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए इस महाकुंभ में लोग किस तरह से इन संतों के दर्शन कर रहे हैं। जो हमारे देश के, भारत के सबसे अमीर आदमी हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने भी जाकर के स्नान किया, पूरे परिवार के साथ किया। और इस महाकुंभ में स्नान करके अपने मन के अंतराल का पवित्र कर दिया है। और महाकुंभ में जो भी वहां पर लोग जाते हैं किसी प्रकार की कमी नहीं है। जगह जगह उन्हें खाने के मुफ्त स्टॉल लगे हुए हैं। ये योगी जी की व्यवस्था है, मोदी जी की व्यवस्था है। व्यवस्था इतनी बेहतरीन ढंग से हुई है। कहते हैं ना, लोग टिप्पणियां तो किसी पे भी उठाते हैं, क्योंकि जब एक घर में 100-200 लोग मेहमान आते हैं और घरेलू शादी रहता तो भी विवाद हो जाता। ये तो पूरे भारत का महाकुंभ है जो प्रयाग में हो रहा है। लोग स्नान कर रहे हैं। वहाँ के संतों को देखिए जो कि आज हम उस तरीके से एक दिन नहीं गुजार सकते जो उन्होंने अपनी लाइफ गुजार रही है। ईश्वर का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। जो आप देखिएगा, कहते हैं जो दिखते नहीं हैं वो बहुत बड़े, बहुत कलाकार, बहुत कर्तव्य श्रेष्ठ रहते हैं। जो कि आपने देखा कि इस महाकुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं। उन्होंने इस भीड़ को काबू करने के लिए इस संतों का आशीर्वाद है, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद है। कहीं वहां वही पहुंच सकता है जो उसका मालिक का भक्त है, वही पहुंच सकता है। बाकी सबके पहुंचने की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अब लोग कहते हैं कि तुझे भुगतना होगा, तुझे नरक जाना होगा, तुझे स्वर्ग जाना होगा। लेकिन मैं कहता हूं इन संतों के आदेश से, संतों के ज्ञान बुद्धि से आप ये समझ लीजिए और ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि आप अपने 10 घर का परिवार चलाना मुश्किल है। ये इतना बड़ा महाकुंभ का सम्मेलन जो हो रहा है और जो महीनों से लोग स्नान कर रहे हैं, आना जाना, मुफ्त का खाना, सारी चीज की व्यवस्था हुई है। सारी सैनिकें लगी हुई हैं, आर्मी लगी हुई है, सारी व्यवस्था वहाँ की गई है। तो इन्हें हमें, हमारे इस देश के, हमारी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से
कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो व्यवस्था की है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। और आप लोग जो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, 26 तारीख फरवरी 2025 का लास्ट टाइम है, लास्ट दिन है। आप लोग सब लोग संगम का स्नान कर लीजिए और अपने के जीवन का कल्याण कर दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय महाकुंभ।